हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज का ये वीडियो हम लोग का चैप्टर 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे रहेंगे। चैप्टर 1 एंड देन बेसिक्स टू एडवांस के हम लोगों ने कैंडलस्टिक की जो सीरीज स्टार्ट की थी। आप जाके वो चेक कर सकते हो। लिंक में पूरा की पूरा अपडेट दे चुका हूँ। आप यूट्यूब चैनल में जाके चेक कर लेना। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। जो बेसिक से लेकर एडवांस तक है आपको हेल्प हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से टाइप से बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो चैप्टर 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं। नाउ हम लोग आते हैं कि एग्जैक्टली मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, वो कौन से रहते हैं। जैसे कि प्राइस रिस्पेक्ट टू मूविंग एवरेज लाइक इनविजिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं कि एग्जैक्टली 20 EMI, फाइंड EMI, 200 EMI वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोगों को बाइंग्स एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी उसके अंदर यूज करना है। तो पूरा इन डिटेल्स में ये सब कुछ बेसिक्स होने के बाद फिर से हम लोग थोड़ा थोड़ा एक स्टेप्स आगे जाएंगे। सो नाउ आप चेक कर लेना। जैसे कि कॉमन जो ट्रेडर रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा रहेगा कि वो लोग बात करते रहते हैं कि ईएमआईज। ओके, तो ईएमआईज है क्या, तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएमआईज है उसमें से। जैसे कि ये 20 ईएमआईज है, ये आपका मोस्टली है ना 20 ईएमआईज, 9 ईएमआईज। ओके, ये सब 9 ईएमआई, 20 ईएमआईज ये सब इंट्राडे के लिए काम करते हैं ना। 15 ईएमआईज है, वो आपका इंट्राडे के लिए भी काम करता है बट स्विंग के लिए भी अच्छा काम करता है। ओके, उसके बाद 200 ईएमआई। अभी इसके अंदर 200 EMI हम पोजिशनल के लिए काम कर सकते हैं। अभी इसके अंदर आपका है ना टाइम फ्रेम मैटर करता है, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से ईएमआई का वर्क अलग रहता है। मतलब समझो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करें तो 20 EMI है, 50 EMI आप स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करें, 200 EMI यूज करें तो 5 मिनट 15 मिनट्स में भी यूज कर सकते हो। ओके, अभी वो EMI है क्या, तो ये सबसे बड़ा क्या है, बिग प्लेयर्स जो रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हो सकती है, किसी की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये कॉमन ईएमआई है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इसके अंदर एक 9 EMI ऐड होते हैं। बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशन बना देते हैं, 9 EMI, 20 EMI, 9 EMI, 50 EMI। ओके, तो हम लोग आने वाले टाइम पे इसकी जब सीरीज करेंगे, जब प्रैक्टिकल सीखेंगे, उसके अंदर हम लोग इसको कैसे यूज करना है वो देख लेंगे ना। नेक्स्ट पार्ट आता है कि मूविंग एवरेज जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है डायनेमिक, जैसे कि उसमें से 50 EMI वो एग्जैक्टली कैसे दिखता है और उसको कैसे करना है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। ये मेरे सामने एक चार्ट है, करेक्ट। ये चार्ट के साथ आप दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये ईएमआई की लाइन है। ये जो ब्लू लाइन से वो ईएमआई की लाइन है। जब भी प्राइस उस ब्लू लाइन के नीचे, मतलब वो अभी क्या काम करे, एज अ रेजिस्टेंस काम करे, प्राइस उसके नीचे है। अभी वो ईएमआई के नीचे मतलब क्या रहेगा, जब प्राइस उस मतलब उस एरिया में अट्रैक्ट करेगी तो आपको वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख सकते हो ये चार्ट में, यहाँ पे उसने क्या किया है, एक बार रेजिस्टेंस का काम किया है, ये वाले लेवल्स पे। ओके, now फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। तो जब तक ये प्राइस इसको क्रॉस नहीं करेगी, अभी क्रॉस करने के बाद भी आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हो। ओके, बाद में फिर रिट्रेसमेंट में बाइंग कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 50 EMI, इस EMI इसमें हम लोगों ने यूज किया है। अभी 50 EMI का आप चेक कर सकते हो कि ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था, बराबर। नाउ यहाँ तक तो रेजिस्टेंस था, बट इसके बाद इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया। अभी ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है ना, ये बिकम सपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि टर्न एज अ सपोर्ट करके। ओके, इसने इस लेवल पे क्या किया था, ब्रेक पास किया था, मतलब वो ईएमआई को क्या किया था, उस प्राइस ने क्रॉस किया था। नाउ जब भी प्राइस इस ईएमआई के आसपास आएगी तो ये अभी काम क्या करेगी, एज अ सपोर्ट। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने डॉट डाले कि क्या किया, एज अ सपोर्ट ऐड किया। अभी ये जो चार्ट है मैं आपको लिंक में डाल के ऐड कर दूंगा ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए ना। अब चेक करो, जब भी प्राइस उसके आसपास आ रही है और ही सपोर्ट के आसपास, तो ये आपका क्या रहेगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा कोई भी स्टॉक्स में या कोई भी इंडेक्स में आप ट्रेडिंग करते हो। तो ये सिंपल है 50 EMI का एग्जांपल। नाउ आते हैं हम लोग इसके आगे की जो साइकोलॉजी रहती है। अभी सेम आपका है ना 50 EMI रहती है, वो सेम आपका 200 EMI भी ऐसे ही काम करता है, जैसे कि 9 EMI भी ऐसे सेम काम करता है, बट इसके अंदर टाइम फ्रेम का गेम होता है जो हम लोग आने वाले टाइम पे सीरीज में सीखने वाले हैं। अभी इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, एग्जाम्पल समझ जाओ कि ये जो आपका पुराने वाले जो लेवल्स थे, ओके, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम कर रहे थे, वो करे थे ईएमआई के बेस पे। नाउ आप सेकंड समझो कि जो राउंड ऑफ लेवल रहते हैं, राउंड ऑफ लेवल मतलब समझो अभी एग्जांपल निफ्टी चल रही है 22,000 के आसपास, तो 22,500। ओके, इसी की 22,500, नाउ 23,000। ओके, देन 23,500। तो ये जो राउंड ऑफ लेवल रहती है ना 24,000, इसके अंदर है ना बहुत सारे अल्गोस काम करते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी काम करती है। बिकॉज यहाँ पे राउंड ऑफ लेवल पे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स या रिटेलर्स भी रहते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए या पोजिशनल बनाने के लिए, साइकोलॉजिकल लेवल से रहता है। ओके, तो ये भी एक काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम, आपको बहुत पावरफुल काम करेगा। सबसे बेस्ट आपको काम करता है इंडेक्स में।
मतलब स्टॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे ना तो स्टॉक्स में वो बड़े स्टॉक्स रहेंगे जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है और इंडेक्स में स्पेशली बहुत अच्छा काम करता है ना। आप साइकोलॉजी समझ जाओ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया तो एग्जांपल देखना डॉट डॉट ए, ये डॉट है, ये डॉट के सामने मैंने जो भी लेवल्स है वो कौन सी लेवल से वन वन एक पॉइंट है, ओके 1000 मतलब 1000 की लेवल से उस जगह पे बार बार क्या कर रहा था, मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बराबर। जब भी उसको प्राइस को क्रॉस किया तो वो अभी काम काम क्या करेगा, एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो ये साइकोलॉजी काम करती है लोगों की, ओके। ये बहुत अच्छा काम करता है इंडेक्स में ना। आप प्रीवियस डे का लो एंड हाई, ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, जैसे पीडीएच एंड पीडीएल बोलते हैं। इसमें इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जो स्विंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग लेके बैठते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं ना, वो लोग इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। प्रीवियस डे हाई मतलब क्या रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेवल्स कैसे उसके निकलते हैं कि कोई भी कैंडल से, अब ये डे का कैंडल से इसका जो समझो ये हाई लगा है, करेक्ट, ये हाई लगा है तो दूसरे दिन समझो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ, तो जब भी प्राइस इस लेवल तक जाएगी तो ये आपका काम क्या करेगा, जैसे प्रीवियस डे हाई काम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये आपका हाई बना था समझो, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ना। सेकंड थिंग समझो प्राइस आपकी यहाँ पे ये कैंडल से और प्राइस यहाँ पे आपकी ओपन हो चुकी है और मतलब यहाँ पे क्लोज हो चुकी है लास्ट डे की। नाउ नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, करेक्ट। तो जब तक कि प्राइस इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगी तब तक ये आपका काम क्या करेगा, सपोर्ट, मतलब क्या करेगा, प्रीवियस डे लो क्या काम करेगा, सपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेड करने के लिए, और इसके अंदर स्कैल्पर रहता है वो फास्ट मोमेंटम करके कैप्चर कर लेता है। बट जो प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं मतलब प्रॉपर वेट करके ट्रेडिंग करते हैं वो रिट्रेसमेंट में बाय और रिट्रेसमेंट में सेल करते हैं। मतलब क्या होता है कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा और जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तब तक प्राइस टेस्टिंग नहीं करेगा तब तक बाइंग नहीं करेंगे। सेम एज इट इज जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा और प्राइस टेस्टिंग नहीं करेगा तब तक सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप्स की एंट्री बन जाती है। तो ये एक टाइप से प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप ये आपको समझ गया रहेगा। और अभी तक हम लोग ने तीन पैटर्न इसके अंदर डिस्कस किए, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल से, जैसे 23,500 22,500 23,000, ये साइकोलॉजिकल लेवल से। जैसे कि आपको कोई भी स्टॉक से 1000 2000 1500 ये साइकोलॉजिकल लेवल आते हैं जो राउंड अप लेवल है ना। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया, मूविंग एवरेज से हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया 50 EMI। इसके ऊपर आपको 200 EMI 9 EMI सब काम करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके ऊपर वीडियो आपको इन डिटेल्स में चाहिए तो। नाउ सेकंड आता है आपका ये साइकोलॉजिकल जो डे हाई का जो बताया ना मैंने आपको एग्जांपल, ये आपका चार्ट है उसके सामने, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई था, उसके ऊपर ये क्या था, प्रीवियस डे लो था। जब भी प्राइस उसके आसपास जा रहा है ना, प्रीवियस डे हाई के आसपास, ये पुराना पॉइंट्स के आसपास, प्राइस क्या करिए, एज अ रेजिस्टेंस काम करिए, करेक्ट, एज अ रेजिस्टेंस काम करिए। नाउ जब भी प्राइस उसके नीचे आ रहा है तो ये प्राइस क्या काम करे, एज अ सपोर्ट काम करिए। तो आप चेक कर लेना इसने क्या किया, यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक ऊपर साइड के लिए गया। मतलब ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली जो स्कैल्पिंग करते हैं बहुत अच्छा इसके लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप लाइक कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हो जाना, तो चैप्टर 3 रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और इसके अंदर हम लोग इन डिटेल्स में जाएंगे जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो हर एक इंडिकेटर को कैसे यूज करना है चार्ट्स में हम लोग ट्राई करेंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिकल यूज करने का, और हम लोग बीटीसी में लाइव हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए।